परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आज भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। देश को इस राह पर लाने का श्रेय होमी जहांगीर भाभा को जाता है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था। एलिफेंटस कॉलेज मुंबई से 12वीं के पास होने के बाद होमी भाभा कैम्ब्रिज पढ़ने चले गए। वर्ष 1930 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। अध्ययन के दौरान विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें कई छात्रवृत्तियां भी मिली। होमी भाभा को प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड, डिराक तथा नील्स बोर के साथ काम करने का अवसर मिला। भाभा ने वर्ष 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। होमी भाभा ने कास्केड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रतिपादन करने के साथ ही कॉस्मिक किरणों पर भी काम किया, जो पृथ्वी की ओर आते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती है। उन्होंने कॉस्मिक किरणों की जटिलता को सरल किया। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1939 में होमी भारत वापस आ गए। उस समय तक होमी भाभा विश्व ख्याति प्राप्त कर चुके थे। यदि चाहते तो किसी भी देश में उच्च पद पर कार्य करके अच्छा वेतन पा सकते थे, परंतु उन्होंने मातृभूमि के लिए कार्य करने का निश्चय किया। वर्ष 1940 में वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रीडर पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। सन 1941 में मात्र 31 वर्ष की आयु में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी ऑफ का सदस्य चुना गया। उन्हें वर्ष 1944 में प्रोफेसर बना दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सीवी रमन भी होमी भाभा से प्रभावित थे। उन्होंने JRD टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और 1945 में इसके मार्गदर्शक बने। भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने का श्रेय भी होमी भाभा को ही जाता है। रिएक्टरों के निर्माण से देश में परमाणु शक्ति से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की परियोजना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तारापुर अणु शक्ति केंद्र से बिजली का उत्पादन होने लगा। बाद में जिसके 2 केंद्र राजस्थान में राणा प्रताप सागर तथा तमिलनाडु में कलपक्कम में स्थापित किए गए। ये सभी डॉक्टर भाभा के प्रयासों का ही परिणाम था। डॉक्टर भाभा केवल यूरेनियम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते थे, वे स्वदेशी थोरियम एवं प्लेनेटोरियम आदि का उपयोग करना चाहते थे। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। केरल के तट पर स्थित मोनाजाइट बालू को संशोधित कर थोरियम और फास्फेट को अलग अलग करना प्रारंभ कर दिया। ट्राम्बे में अब परिष्कृत थोरियम और यूरेनियम के संसाधन के लिए संयंत्र लगाए गए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों का ही परिणाम है कि कृषि उद्योग और औषधि उद्योग तथा प्राणी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक लगभग 205 रेडियो आइसोटोप आज देश में उपलब्ध हैं। भारत ने शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे फल, मछली, वनस्पति आदि को जीवाणुओं से बचाने के लिए विकिरण के प्रयोग को इस्तेमाल करने कुछ प्राथमिकता दी और इस दिशा में शोध किया। बीजों की शुद्धता पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक उच्च कोटि का अन्न उत्पन्न हो सके। सृजनता के जीवन साथी माने जाने वाले भाभा आजीवन अविवाहित ही रहे। उन्होंने नाभिकीय भौतिकी में महत्वपूर्ण काम किए। डॉक्टर भाभा राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति के कई वैज्ञानिक सलाहकार मंडलों के सदस्य भी थे। देशभक्त होमी भाभा केवल अपने केंद्र तक ही सीमित न रहे, उन्होंने अन्य वैज्ञानिक संस्थानों को भी सहायता दी। अपनी प्रतिभा और विज्ञान की नई उपलब्धियों के कारण उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए। वर्ष 1954 में भारत के राष्ट्रपति ने भाभा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। होमी भाभा की 3 पुस्तकें क्वांटम थ्योरी, एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल्स एवं कॉस्मिक रेडिएशन बहुचर्चित पुस्तक हैं। 24 जनवरी 1966 को जब वे अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शांति मिशन के लिए भाग लेने जा रहे थे तो उन्हें ले जाने वाला बोइंग विमान कंचनजंगा बर्फीले तूफान में उलझकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भारत के स्वप्नद्रष्टा महान पुत्र की असामाजिक मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने 12 जनवरी 1967 को ट्राम्बे स्थान का नामकरण उनके नाम पर यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया। डॉक्टर होमी भाभा असमय चले गए, किंतु उनका सपना साकार हो गया। वर्ष 1974 में भारत पूर्ण परमाणु संयुक्त राष्ट्र बन गया। होमी न सिर्फ एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान इंजीनियर, निर्माता और कलाकार भी थे।
हम ये अकेले शख्स हैं जिन्हें संपूर्ण इंसान कहा जा सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।